छठी गाथा पर अपनी चर्चा है। पहले पैराग्राफ में आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है ऐसा प्रतिपादन करके सम्यक दर्शन के विषय में सर्व पर्यायों का परिहार किया। सम्यक दर्शन का विषय पर्याय नहीं होती, त्रैकालिक अविनाशी ज्ञान और आनंद स्वरूप ज्ञायक है, वो मैं हूँ। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये तो सम्यक दर्शन की विधि आचार्य ने बताई। सम्यक दर्शन की यह विधि जान लेने पर भी अगर ज्ञान और ज्ञेय की विधि न जाने, ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला कहा जाता है, लेकिन ज्ञान के जानने की पद्धति क्या है, इस बात को अगर न जाने तो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से विकल्प में इनकार हो जाने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि अभी ज्ञान और ज्ञेय का शल्य चित्त में बना हुआ है। क्योंकि मिथ्या दर्शन के सारे ही शल्य एक ही साथ समाप्त होते हैं। इसलिए जब तक इस बात का अत्यंत स्पष्ट प्रतिभास, अत्यंत स्पष्ट ज्ञान आत्मा में न हो, तब तक आत्मदर्शन नहीं होता। और ज्ञान और ज्ञेय की जो पद्धति है वो पर को जानने की पद्धति नहीं, पर वह आत्मदर्शन की पद्धति है। उससे आत्मदर्शन होता है। आत्मा अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करता है, पर को जानता है। ये बात कहने की है, लेकिन वास्तविक नहीं है। ये बात हमारी जो चर्चा है, ये इसकी दूसरे पैराग्राफ की उसे स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट हो जाने के बाद बात हृदय से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम की है, जगत के काम की नहीं। जगत क्या जानता है, जगत क्या करता है, ये बात हमारा विषय नहीं। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय का भिन्नत्व जान लेने पर, ज्ञान ज्ञेय के साथ किसी प्रकार के संबंध वाला न होने के कारण ज्ञेय अर्थात पर पदार्थ को नहीं जानता, लेकिन आत्मा ही जानने में आता है। इससे सिद्ध होती है बात। ज्ञान और ज्ञेय का जब भिन्नत्व हमें अपने ज्ञान में आ जाता है, हम जब उसका बोध कर लेते हैं, तो वो ज्ञान और ज्ञेय संबंधी जो मिथ्या दर्शन का शल्य है वो निकल जाता है। बहुत बारीक बात हो, बारीकी से सुनना चाहिए। एक सुइया है बहुत बड़ा, उसे पिरोना हो तो उसमें
कोई बहुत सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत नहीं, इसमें तो मोटी डोरी भी पिरोई जा सकती है, लेकिन सुई पिरोना हो तो सुई के लिए आँख को वैसा ही बनाना पड़ेगा। हमारे पास ज्ञान है शुद्ध ज्ञान जैसा कि जो केवल ज्ञान का कारण होता है, ऐसा ज्ञान हमारे पास है। उस ज्ञान को जब सूक्ष्म प्रकरण हो तो सूक्ष्म बना लेना चाहिए, सूक्ष्म बनाकर सुनना चाहिए और सूक्ष्म बनाकर वह आत्मसात हो जाए। आखिर हमने इतनी मेहनत क्यों की? उस मेहनत से क्या फायदा हुआ? इतना सुना, इतने विस्तार से सुना, इतनी मार्मिक बात सुनी, फिर वो चित्त से निकल गई तो उससे लाभ क्या हुआ? इसलिए स्वाध्याय की मेहनत व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए एक एक दिन जिनवाणी जो कहती है उसे चित्त में बिठाते रहना चाहिए। चित्त में बैठ जाए तो हमारे काम की चीज हो गई। काम की चीज मन हमारे भव के अंत की वस्तु हो गई। वो जिनवाणी की शपथ ऐसी है, मेरे को अगर एक दिन भी चित्त में बिठा लिया जाए तो भव का अंत हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए दूसरे पैरे में आचार्य इस गाथा को मोड़ देकर इतना भी मिथ्या दर्शन का एक प्रकार और शेष रह जाता है, उसका नाश हुए बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वसंवेदन ज्ञान नहीं होता। ये आप लोग बैठते हैं तो ढंग से बैठो नहीं, इधर क्यों नहीं बैठते हैं लोग? इधर ही इधर बैठते हैं और पीछे पीछे चले जाते हैं। इतनी जो जगह पड़ी रहती है, ये तो बैठने का ढंग तो सीखो। कितनी बार कहा गया है कि ये बात कितनी बार कही गई है? फैल कर क्यों बैठते हैं? पास में क्यों नहीं बैठते हैं आप लोग? खड्डे पड़े रहते हैं, जगह खाली पड़ी रहती है और उसे भरते नहीं हैं। पीछे बैठने से ज़्यादा अच्छा सुनाई पड़ता है, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है पीछे बैठने से। फिर क्यों करते हैं ऐसा रोज के रोज ही? रोज के रोज बैठने का एक ढंग तो लगे ना। स्वाध्याय में ढंग से बैठे हैं मैंने, जैसे वो ढंग नहीं लगना चाहिए, ऐसे अस्त व्यस्त बैठे मैंने। ये भी जिनवाणी की एक कक्षा है, कक्षा में कक्षा के ढंग से बैठना सीखना चाहिए। रोज रोज बात कही जाए तो वो तत्वज्ञान को ग्रहण करने जितना अवकाश चित्त में नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अगर एक बात बार बार कही जाती है और वो अगर हमारे चित्त में नहीं बैठती बात जो की, तो अभी भी ऐसा ही बैठा है, अभी भी ऐसी की ऐसी स्थिति है, यहाँ आगे कोई नहीं है। इनको छोड़ दो। सरकने में ही बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, ढंग से क्यों? उसे आचार्य स्पष्ट करते हैं। हमारे अंतर दर्शन के लिए, आत्म दर्शन के लिए, आत्मा का दर्शन अर्थात सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि एक बार अनादि से भुला दिया गया, बुरी तरह भुला दिया गया और दुर्व्यसनों में फंसा हुआ जो आत्मा है, उसे आत्मा के सौंदर्य के दर्शन हो जाएं तो निहाल हो जाता है। इस तरह से एकाग्र होकर बात को सुनना चाहिए। तो सबसे पहले आचार्य ने एक उदाहरण दिया है कि और कहकर आचार्य थोड़ा पहले पर्याय की बात की। ज्ञान और ज्ञेय में जो हमें उनके स्वरूप को समझने में हमें जो भूल रह जाती है, बहुत बड़ी भूल,
उस भूल का आचार्य परिहार करते हैं। यहाँ तो परिहार हो जाता है, लेकिन ये परिहार यहाँ नहीं होना है शब्दों में, जिनवाणी के पन्नों में परिहार नहीं होना है। ये जो भूल बैठी है ये जिनवाणी के पन्नों में नहीं है, लेकिन ये भूल हमारे भीतर है, इसलिए वहाँ परिहार होना चाहिए। और जैसे दाई के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि को दहन क्यों कहते हैं? दहन क्यों कहते हैं अग्नि को? दहन माने जलाने वाली, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यों ही किसी दाह्य माने जलने योग्य, दाह्य माने जलने योग्य पदार्थ का अग्नि से संयोग होता है और वह अपनी योग्यता से जलता है, तब अग्नि उस जलते हुए पदार्थ के आकार हो जाती है। तो अग्नि को दहन कहते हैं दाह्य पदार्थ के आकार होने से, दाह्याकार होने से अग्नि को दहन संज्ञा है। तथापि उसके दाह्यकृत शुद्धता नहीं होती। कल इस पर बात आई थी ना कि अग्नि में चाहे लकड़ी जलती हो, कोयला जलता हो, सूखे पत्ते जलते हों, कपड़ा जलता हो, कोई भी चीज़ जले, लेकिन जलते हुए हम देखते हैं कि अग्नि ठीक उस आकार हो जाती है। ये देखते हैं ना। इतना होने पर भी, अर्थात अग्नि और जलते हुए पदार्थ का निकट संयोग होने पर भी वो जो संयोग है जलते हुए पदार्थ का, वह उस अग्नि का कारण नहीं। अग्नि तो भिन्न चीज है ना। तो जो जलने वाला पदार्थ है वो जलने के लिए, अग्नि को जलाने के लिए कोई चीज अपने पास से अग्नि को देता है, या ये जलना ये अग्नि का स्वभाव ही है। वो जो पदार्थ है जलता हुआ, उस पदार्थ के कारण से अग्नि को अपने जलने में कोई सहायता मिलती है, मदद मिलती है, कोई वो प्रभाव करता है या सहयोग करता है। लेकिन जलना ये तो अग्नि का अपना स्वभाव ही है, अपने स्वभाव से ही वो जलती है। जब स्वभाव से जलती है और उस स्वभाव में दूसरा कोई कारण नहीं, तो वह जो उस जलते हुए पदार्थ के आकार होती है वो भी अपने स्वभाव से ही होती है, उस पदार्थ के कारण से। पदार्थ अगर कारण हो तो दोष आते हैं। बात चली थी ना, पदार्थ अगर कारण हो, अग्नि को अपने जैसा आकार बनाने का अगर वो कारण हो, जैसे पत्ता है तो पत्ते जैसा आकार अग्नि का बनाया, तो हमको ऐसा लगता है पत्ता है इसलिए पत्ते जैसा आकार अग्नि का हुआ है। पत्ता न होता तो पत्ता न होता तो अग्नि भी न होती और वो कार्य भी नहीं होता। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन है जिससे क्या, उसमें क्या प्रश्न करना, उसमें क्या इनकार करना। वो पत्ता भी है, जलने योग्य पदार्थ भी, अग्नि भी है, दोनों हैं। अभी तो हैं, इसकी बात करो। नहीं होता तो क्या होता, ये बात लाए कहाँ से उठा कर लाए ये बात? अरे ये तो है, होना था ऐसा, तभी तो ये हो रहा है। होने योग्य है ये बात, अग्नि जलने योग्य है, पत्ता भी जलने योग्य है और अग्नि उसके आकार होने योग्य है। अभी तो ये है चर्चा, अभी तो ये परिस्थिति ये है कुदरत की। अब इस कुदरत की परिस्थिति में अगर ऐसा न होता तो, अगर आसमान न होता तो, बादल न होते तो, ये समुद्र न होते तो, पानी नहीं बरसता, अरे पर ये तो सब हो रहा है। ये नहीं होने की बात कहाँ से लाए? ये कहाँ से उठती है बात इसमें?
लेकिन उसकी दाह्यकृत शुद्धता नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य कि अगर थोड़ा भी पत्ता वह अग्नि के पत्ते के आकार होने में कारण हो तो उसकी कारणता अग्नि को लग जाएगी, अर्थात अग्नि कारण, अर्थात पत्ता कारण हो जाएगा और अग्नि उसका कार्य हो जाएगी। कारण और कार्य एक पदार्थ में ही होते हैं, ये नियम है। और जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य होता है, इन दोनों में बाधा आती है। कारण अगर होता तो फिर अग्नि और पत्ता दोनों एक पदार्थ हो जाते, क्योंकि कारण और कार्य दोनों एक पदार्थ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। निमित्त होता है वो जो न्यारा न्यारा होता है, वो निमित्त होता है। पत्ता निमित्त है लेकिन कारण नहीं है। और अगर पत्ता कारण हो तो पत्ते के निकट जो भी होगा वो पत्ते के आकार हो जाएगा। कारण हो गया ना, कारण हो गया तो ये एक सिद्धांत बन गया। सिद्धांत बन गया तो फिर जहाँ जहाँ पत्ता होगा वहाँ कारण हुआ ना। जहाँ जहाँ पत्ता होगा अर्थात जहाँ जहाँ कारण होगा तो वहाँ वहाँ कारण होगा, वहाँ वहाँ कार्य होगा। जहाँ जहाँ कारण होगा वहाँ वहाँ कार्य होगा। तो पत्ते के होने पर सभी पदार्थ पत्ते के आकार हो जाने चाहिए, ये बात होती नहीं है। इसलिए अगर पत्ते की थोड़ी भी कारणता हो, पत्ते का होना ये भी कारणता में शामिल है कि पत्ता कारण नहीं, चलो इतना हम मानते हैं। लेकिन ये तो है ना कि पत्ता वहाँ है, पत्ता वहाँ है तो भी अग्नि पत्ते से बिल्कुल भिन्न रहकर अपना आकार बनाती है। क्या? और पत्ते जैसा आकार बनाती है। पत्ता है वहाँ लेकिन पत्ते जैसा आकार अग्नि स्वरस से, स्वशक्ति से बनाती है, पत्ते के कारण से बिल्कुल नहीं। दाह्य के कारण से उस दहन में, अग्नि में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अंतर हो गया। पत्ता और अग्नि दोनों बिल्कुल साथ साथ दिखाई देने पर भी पत्ता का, पत्ते का वहाँ होना अर्थात पत्ता वहाँ है इसलिए अग्नि का आकार इस तरह का हो रहा है, ये बात झूठ। क्योंकि अग्नि का पत्ते से कोई संबंध नहीं है। अग्नि ने अपना जो आकार बनाया सृष्टि की स्वाधीन व्यवस्था में। सृष्टि की व्यवस्था कैसी है? एक एक पदार्थ, अणु अणु, पुद्गल का अणु अणु, पुद्गल के स्कंध में जो अनंत अणु हैं, परमाणु हैं, वो परमाणु भी एक एक स्वतंत्र अपनी अपनी क्रिया अपनी सीमा में रहकर करता है, दूसरे की सीमा में उसका गमन नहीं होता। इसी तरह धर्म धर्म आकाश काल ये भी अपने अपने में रहकर अपना अपना परिणमन स्वतंत्र, एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित, सर्वथा किसी भी प्रकार की अपेक्षा रहित, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से अपना परिणमन करते हैं। तब अग्नि और पत्ता यदि दोनों पास हैं तो कारणता और कार्यता कहाँ बन गई? कारण कार्य कहाँ हो गए? इससे विश्व की व्यवस्था में अगर हम इस बात को देखेंगे, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में अगर इस बात को देखेंगे तो हमें प्रारंभ में ही पत्ता और अग्नि भी भिन्न भिन्न लगेंगे। और तब अग्नि का सारा कार्य, जितना कुछ कार्य उसमें होता हुआ देखा जा रहा है, अर्थात अग्नि की लौ पत्ते के आकार हो रही है, ये अग्नि का कार्य है, ये पत्ते का कार्य नहीं है। और पत्ते की कारणता इसमें नहीं है। पत्ते की निमित्तता होने का अर्थ यह है कि पत्ता उसमें कुछ नहीं कर रहा है। निमित्तता का अर्थ क्या है? निमित्तता का अर्थ ये कि जिस समय अग्नि जल रही है उस समय पत्ता वहां पर अपनी योग्यता से है, अपनी कारणता से है। अग्नि की कारणता से पत्ता वहां पर नहीं है। इस तरह वो बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग हैं। दोनों को न्यारा न्यारा अलग अलग देखना ये वस्तु व्यवस्था और कुदरत का सम्मान है।
तुम कुदरत कहेगी कि तुमने मेरा सम्मान रखा, अरे तुमने सूक्ष्म दृष्टि से इन दोनों के बिल्कुल शामिल होने पर भी, शामिल जैसा होने पर भी, मिल जाने जैसा होने पर भी तुमने अपनी बाह्य दृष्टि से नहीं, लेकिन तुमने अपनी अंतर्दृष्टि से ये देखा कि अग्नि और पत्ता दोनों के दोनों न्यारे न्यारे अपना अपना काम कर रहे हैं। अग्नि पत्ते को जला नहीं रही है, पत्ते के कारण से अग्नि जल नहीं रही है। दोनों बिल्कुल, दोनों को भिन्न दे, दो पदार्थ है ना, दो पदार्थ हैं तो दोनों न्यारे हैं या एक हैं? तो जिस समय अग्नि में जलने रूप कार्य हो रहा है और पत्ता जिस समय जल रहा है तो भी न्यारे न्यारे है ना उस समय भी, या उस समय एक हो गए? पहले न्यारे थे और अब क्या एक हो गए? तो अब भी ये पहले न्यारे थे, इसलिए सदैव अनंत काल तक न्यारे ही रहने वाले हैं। इसलिए जिस समय ये कार्य हुआ दोनों के निकट निकट होने पर, तो दोनों के निकट निकट होने पर भी जो कार्य हुआ तो उसमें अपना अपना कार्य अपने में हुआ या एक का कार्य दूसरे में हुआ? हम तो ये मानते हैं कि पत्ते के होने से अग्नि के लौ, अग्नि का जो जलना है वो पत्ते के आकार हुआ। हमने तो दोनों के निकट होने पर और वो आग लगने पर ये मानना शुरू कर दिया। ये कौन सी बुद्धिमानी हुई? पहले न्यारा न्यारा मानते थे कि अग्नि और पत्ता दूर दूर पड़े हैं, अब निकट निकट आने पर जो कार्य हुए उनमें दो काम एक कैसे हो गए? वो तो न्यारे न्यारे, जब न्यारा न्यारा हमने घोषित कर दिया, उनको घोषित ही कर दिया न्यारा न्यारा। अरे दो भाई या दो साझेदार अगर न्यारे न्यारे हो गए तो वो निकट आकर जो बात कर रहे हैं वो भी न्यारी न्यारी है ना, या वो एक हो गई वो बात, या वो दोनों एक हो गए? अब भिन्न भिन्न हो जाने के बाद भिन्न भिन्न हैं ये पदार्थ, ऐसा जान लेने पर इनका किसी भी परिस्थिति में अगर कार्य होगा तो वो कार्य भिन्न भिन्न ही होगा, और अंतर्दृष्टि से देखने वाले को वो कार्य भिन्न भिन्न ही देखना चाहिए। भिन्न भिन्न देखने से एक दूसरे में पराधीनता नहीं लगेगी। अगर पत्ता कारण हो और अग्नि जलने रूप कार्य हो, पत्ते के आकार रूप बनाना, ये अग्नि का कार्य पत्ते के कारण से हो तो पत्ते के अधीन अग्नि हो जाएगी और अग्नि की स्वाधीनता का नाश हो जाएगा। तो पहले हमने जो बात कही कि ये तो दोनों न्यारे न्यारे हैं, ये तो दोनों 5-5 फुट दूर पड़े हुए हैं, तो दूर पड़े हुए हैं तो उस समय न्यारे हैं ना, उस समय न्यारा स्वीकार किया ना हमने। पास पास आ गए तो एक कैसे हो गए? हरिजन और महाजन दोनों दूर दूर थे तो न्यारे माने, और दोनों छू गए तो एक कैसे हो गए? हरिजन महाजन कैसे हो गया और महाजन हरिजन कैसे हो गया? इस तरह दाइये का जो उदाहरण लिया है आचार्य ने, बड़ा सुंदर उदाहरण है। उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करके और चित्त में ये बिठाना चाहिए कि जब न्यारे हैं दो पदार्थ और दोनों में कोई संबंध नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में हो, वो चाहे वो निमित्त नैमित्तिक भाव से कोई परिस्थिति बने, लेकिन उस परिस्थिति में भी दोनों एक दूसरे में कुछ नहीं कर रहे हैं, न्यारे ही हैं, अलग ही हैं। इतनी बात। पत्ता पहले दूर था, पत्ता अब निकट हो गया है। पत्ता पहले जल नहीं रहा था, पत्ता अब जलने लगा है, अपनी योग्यता से जला है, क्योंकि वो कार्य पत्ते में हो रहा है। तो वो अपनी योग्यता से हुआ या नहीं हुआ? और वहां जो अग्नि है पत्ते के आकार हुई है, वो भी अपने स्वरस से, अपनी स्व शक्ति से हुई है। उसमें पत्ते में अग्नि कहाँ है? पत्ते में आग है, तो पत्ता कारण कैसे हो गया अग्नि का? पत्ता अगर अग्नि का कारण हो तो पत्ते में आग होना चाहिए, होना चाहिए ना? ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसलिए आचार्य ने तो केवल एक शब्द कह दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी दाह्य कृत अशुद्धता नहीं है,
अर्थात पत्ते का कोई भी भाव वो अग्नि में नहीं गया है, क्योंकि पत्ते का कोई भाव अगर अग्नि में चला जाए तो दोनों का संमिश्रण होने से अशुद्धता आ जाएगी। ये दाह्यकृत अशुद्धता अग्नि में नहीं है। जैसे ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश, तो ये प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है उन पदार्थों के आकार होता हुआ देखा जाता है नहीं देखा जाता। किसी भी पदार्थ पर ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा अथवा बिजली के बल्ब का प्रकाश पड़ेगा तो उसके आकार हो जाएगा या नहीं। अभी घड़ी पर प्रकाश पड़ता है तो घड़ी के आकार देखा जाता है नहीं। तो क्या हुआ, घड़ी और प्रकाश एक हो गए। अरे और प्रकाश में घड़ी का क्या आया, कुछ आया। प्रकाश अगर इत्र की शीशी पर पड़ा तो प्रकाश सुगंधित होता हुआ देखा किसी ने, प्रकाश में से गंध आई। अरे उस इत्र की शीशी पर पड़ते हुए प्रकाश की कोई गंध ले तो भी वो प्रकाश सुगंधित नहीं हुआ है, क्योंकि वो इत्र से कुछ लेता नहीं है। और ऐसा एक बनाव है कि जिस समय प्रकाश होता है उस समय जगत के सारे पदार्थ उसके आकार दिखाई देते हैं। और अगर दोनों में कोई संबंध हो जाए तो प्रकाश हमारी अटैची में से हमारा हार निकाल कर ले जाएगा। अगर संबंध हो जाए तो संबंध हो गया ना, तो संबंध हो गया तो अब क्या रहा बाकी। पति पत्नी का संबंध हो गया, पहले न्यारे न्यारे लड़के लड़की थे जाना कहाँ के, और अब संबंध हो गया तो पति पत्नी की अटैची में हाथ डालता है और पत्नी पति की अटैची में हाथ डालती है, क्योंकि संबंध हो गया ना। लेकिन जहाँ संबंध ही नहीं है तो उस संबंध में प्रकाश वो हमारे घर से कोई चोरी करके नहीं ले जाता। इसलिए प्रकाश नाम के एक धर्मी तत्व पर, धर्म वाले तत्व पर, स्वधर्म वाले तत्व पर किसी को भ्रम नहीं होता। अरे ये प्रकाश हमारे कमरे के भीतर आ गया, रात को तो ये नहीं था लेकिन ये अभी आया है, और आया तो जरा जरा देखभाल रखना, सावधानी रखना कि ये हमारे यहाँ से कोई चीज उठाकर नहीं ले जावे। और जाते समय हमने प्रकाश को देखा तो वो तो नग्न दिगंबर था, उसके पास जैसा आया था वैसा का वैसा चला गया। इसी तरह अग्नि ये पत्ते से कुछ लेती नहीं है, इसलिए इसमें दाह्यकृत अशुद्धता अर्थात पत्ते कृत अशुद्धता अग्नि में नहीं होती है। अर्थात अग्नि शुद्ध की शुद्ध रहती है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? अग्नि पत्ते के साथ रहकर पत्ते जैसे आकार में होने पर भी पत्ते से कुछ नहीं लेने के कारण और संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप में ही परिणमित होने के कारण वो बिल्कुल शुद्ध है। जैसे पत्ते से न्यारी वो शुद्ध थी, उसी तरह पत्ते के शामिल होकर भी वो शुद्ध है। उसमें दाह्यकृत अशुद्धता, अशुद्धता कैसे होती है? अशुद्धता माने संबंध बिल्कुल न होने पर भी थोड़ा भी अगर संबंध स्थापित करे तो अशुद्धता हो जाती है। संबंध नहीं हो जाता, क्या होता है? संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध तो होने वाला है ही नहीं, कुदरत होने ही नहीं देगी। तुम लाख और करोड़ प्रयत्न करो, लेकिन जिन पदार्थों में संबंध नहीं है उनमें संबंध कभी होने वाला। करोड़ों प्रयत्न, अरबों प्रयत्न करो, जीवन भर प्रयत्न करते रहो अपने विकल्पों से, लेकिन तुम्हारा एक भी विकल्प मेरी व्यवस्था को हिला नहीं सकेगा। ऐसा कुदरत की ये एक शपथ है, कुदरत का संकल्प है, ये कुदरत की व्यवस्था है, ये वो बदलने वाली नहीं है। इसलिए दोनों साथ साथ होने पर भी पत्ते का अग्नि में कुछ नहीं गया है। इसलिए अग्नि अपने ही स्वभार से, अपने ही भार से, अपने ही रस से, अपनी ही शक्ति से जल रही है। पत्ते से कुछ भी अपना पत्ते जैसा आकार अग्नि में पत्ते के कारण से नहीं बन रहा। मूल बात क्या है?
पत्ते के कारण से बन रहा है अगर ये मान लिया जाए तो अग्नि अशुद्ध हो जाएगी, अग्नि में अशुद्धता आ जाएगी। तो क्या अशुद्धता आ जाती है? हम जो सचेतन प्राणी हैं, ज्ञान वाले प्राणी हैं, वो अपने ज्ञान को गंदा करके, मिथ्या करके, और ये मानते हैं कि इसमें तो पत्ता कारण है, क्योंकि अग्नि का आकार पत्ते जैसा हो गया है, इसमें तो पत्ता का। हम ज्ञान वाले प्राणी ऐसा मानते हैं। लेकिन ये दोनों न्यारे न्यारे और बिल्कुल अचेत, जिनमें मानो ज्ञान भी नहीं है, ऐसे जो दोनों पदार्थ हैं, उनमें में अपनी व्यवस्था में उनकी में भंग नहीं होता। अरे ये हमारे मानने में होता है तो हम कष्ट पाते हैं, अग्नि और पत्ता कष्ट नहीं पाते। कौन पाता है? काम हो रहा है कहाँ? और उनके संबंध में अपना अज्ञान प्रवर्तित होने के कारण, और उनमें संबंध न होने पर भी उनमें कारण कार्य संबंध या किसी अन्य प्रकार का संबंध मान लेने के कारण हमारा ज्ञान मिथ्या होकर हमको कष्ट देता है। अग्नि और पत्ते को कष्ट नहीं देता। अग्नि और पत्ते की व्यवस्था में कोई अंतर बिल्कुल पड़ता नहीं है। क्या होता है? क्यों दुख पा रहा है जीव? दूसरे के कारण। दुनिया में क्या हो रहा है, इस बात को अपने मन से, अपने भ्रम से यद्वा तद्वा मानने के कारण जीव का ज्ञान और श्रद्धान मिथ्या हो जाता है। और मिथ्या हो जाने पर जीव स्वयं अपनी पर्यायें बिगड़ जाने के कारण कष्ट पाता है। कौन कष्ट पाता है? अरे एक खड्डे में गिरकर हमारा पैर टूटा तो खड्डा तकलीफ पाएगा, हमारे साथ खड्डा भी रोएगा, खड्डा भी कराएगा। खड्डे कारण है खड्डा अगर कारण है तो उसे रोना चाहिए, उसे कराना चाहिए, उसको भी दर्द होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। और खड्डा निमित्त तो है, हम कहते हैं कि हाँ है निमित्त, बोलो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है, ये स्वयं अंधा होकर चला है और इसका पैर टूट गया है। तो वो उसकी कारणता बिल्कुल, उसकी अगर कारणता हो तो कारण जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कार्य ठीक नहीं होगा। इसलिए हम खड्डे को हॉस्पिटल साथ लेकर जाएंगे। अगर खड्डा कारण हो तो ले जाना चाहिए कि नहीं? कारण अगर है तो कारण का तो परिहार पहले होना चाहिए ना। इसलिए खड्डे का परिहार पहले होगा तो उसको हॉस्पिटल साथ ले जाना पड़ेगा। वहां पहले उसकी चिकित्सा होगी, तब हमारी चिकित्सा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कारण की चिकित्सा हो गई तो कार्य ठीक हो गया। लेकिन ऐसा लोक में कभी नहीं होता है। लोग जानता है कि इसका बिल्कुल कोई अपराध इसका नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी पत्ता अथवा कोई भी दाह्य पदार्थ, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, कंडा हो, कोई पदार्थ हो, अग्नि के आकार होने पर उन पदार्थों से अग्नि में कुछ नहीं आता, और वे पदार्थ अग्नि के उस आकार होने के कारण नहीं होते, इसलिए अग्नि में अशुद्धता नहीं होती। तो ये तो वस्तु व्यवस्था हुई। ये वस्तु व्यवस्था कभी भंग नहीं होती है। हम जब माना करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पर अभी पत्ता नहीं होता तो अग्नि पत्ते के आकार कैसे होती, इसलिए पत्ता ही अग्नि के आकार का कारण है, ऐसा मान लेने पर भी वस्तु व्यवस्था हिलती नहीं है। वस्तु व्यवस्था कहती है तुम बकवास किया करो, तुम बकते रहो, चिल्लाते रहो, रोते रहो, हम वो के वही हैं। अग्नि वो की वही है और पत्ता वो का वही है। दोनों में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। इसलिए दाह्य कृत शुद्धता नहीं होती। इसको कहते हैं दाह्य कृत शुद्धता। पत्ते को अग्नि के पत्ते जैसे आकार का कारण मानना, अथवा ये मानना कि पत्ता है इसलिए अग्नि इस प्रकार के आकार से हुई है, अथवा और कोई संबंध की कल्पना करना, निमित्त मानकर निमित्त पर बल देना। पत्ता कारण तो नहीं है लेकिन पत्ता निमित्त तो है ना।
लेकिन निमित्त जब कुछ करता नहीं है तो तुम निमित्त पर बल इतना क्यों दे रहे हो? एक व्यक्ति कहता है कि मैं चोरी कर रहा था, तब तुम तुम्हारी छत पर तो थे ना, तुम्हारी छत पर थे ना तुम। दूसरे व्यक्ति को कहता फंसाने के लिए कि मैं मेरी छत पर था, इससे तुझे क्या मतलब है? मैं तो मेरी छत पर सो रहा था और मेरी छत पर मैं खड़ा भी हुआ, तो इससे तुझे क्या मतलब है कि मैं मेरी छत पर था? इस तरह यहाँ दो पदार्थ न्यारे न्यारे होने पर भी जिनको दो पदार्थों में संबंध का एक भ्रम पड़ा है, एक भ्रम भरा अभ्यास पड़ा है, अनादि का अभ्यास पड़ा है, अनादि का व्यसन पड़ा है, वह तो दो पदार्थों में संबंध किसी न किसी रूप में देखना ही चाहता है, लगाना ही चाहता है। न संबंध नहीं है बिल्कुल, तो भी वो संबंध लगाना ही चाहता है, क्योंकि उसकी आदत संबंध भाव की पड़ी है। वो अपने आप को भी जगत से संबंधित मानता है और जगत को अपने आप से संबंधित मानता है। इस प्रकार संबंध भाव की कल्पना करता हुआ यह जीव स्वयं महाकष्ट पाता है, क्योंकि ये सृष्टि की व्यवस्था को बदलने की चेष्टा करता है। क्या करता है? इस सृष्टि के अवयव हैं अग्नि और पत्ता, है ना, सृष्टि के पदार्थ है ना ये। इन पदार्थों की व्यवस्था में तुम दखल क्यों देते हो? इसमें हस्तक्षेप करने की चेष्टा क्यों करते हो? आत्मा को दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होते हैं, उसको सजाएं क्यों मिलती हैं? उसका कारण यह है कि वो वस्तु व्यवस्था को भंग करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, उस विधान को भंग करके और उस विधान को पलटना चाहता है। वो जो विधान अनादि अनंत है और कभी भंग हुआ नहीं और कभी भंग होने वाला नहीं है, वो उसे तोड़ने की चेष्टा करता है। उसकी भीतर की ये जो मिथ्या दर्शन की चेष्टा और मिथ्या ज्ञान की चेष्टा, ये चेष्टा अपराधनीय है ना, अपराध करती है कि नहीं? हम किसी दूसरे के घर की व्यवस्था को भंग करना चाहते हो तो हमारी वो वृत्ति अपराधनीय है या नहीं? उसका पता लगने पर हम अपराधी घोषित किया जाएगा और हमको कारावास भेजा जाएगा। इसका पता लगने पर कि तुम इसको मारना चाहते थे, तुम इसकी व्यवस्था भंग करना चाहते थे, तुम इसका परिवार बिगाड़ना चाहते थे, तो ये व्यवस्था भंग करना हुआ ना। जब पत्ता और अग्नि दोनों न्यारे न्यारे हैं तो तुम दोनों की स्वतंत्र व्यवस्था में संबंध स्थापित करके दोनों को एक दूसरे के अधीन क्यों बनाना चाहते हो? न्यारे न्यारे होने पर भी अग्नि में अशुद्धता तब आवे जब पत्ते से उसका कोई संबंध हो जाए, लेकिन पत्ते से उसका कोई संबंध न होने के कारण अग्नि में अशुद्धता कभी आती नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान में रखने लायक, समझने लायक। कहते हैं वो अग्नि को दहन तो कहते हैं, अर्थात जलाने वाली तो कहते हैं, पर जलाने वाली कहने पर भी जिस समय वो जलती है उस समय वो दाई जो है जलने योग्य पदार्थ, उस जलने योग्य पदार्थ के आकार होते हुए भी अग्नि उस जलने योग्य पदार्थ से कुछ नहीं ले रही है, उसका कुछ नहीं ले रही है। वो आप ही अपने स्वरूप से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जल रही है, लेकिन दूसरे पदार्थ की उसमें कोई कारणता और किसी तरह का कोई संबंध, कारणता स्वीकार करना, मैंने संबंध बनाना, पूरा संबंध बनाना। कारणता में क्या होता है? कारणकारी जो होते हैं तो वो तो एक ही पदार्थ होता है, तो वहां तो संबंध पूरा हुआ ना, पूरा ही संबंध हुआ। इस तरह एक पदार्थ भले ही निमित्त हो, अर्थात वो पड़ा रहे, निमित्त मैंने क्या है? पड़ा रहने वाला पदार्थ निमित्त हो, लेकिन उस निमित्त पर बल देने पर अथवा उस निमित्त के स्थान पर कारण मान लेने पर हम एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं कि हम उन दोनों पदार्थों की स्वाधीनता को छीन लेते हैं और एक को दूसरे के अधीन बना देते हैं। ये अपराध कुदरत बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए इस अपराध की बहुत सजा होती है। ऐसा ही लगता है ना, निमित्त नैमित्तिक भी हम कहते हैं, निमित्त कुछ काम करता नहीं है, लेकिन भीतर से जब तक निमित्त का वजन हमको रहता है तब तक निमित्ताधीन दृष्टि कभी छूटती नहीं है। तब तक हम मानते ही हैं कि निमित्त से कार्य होता है,
किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत पैसा, वो उसके साथ में मेहनत भी करता हो, तो हम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? स्पष्ट रूप में ज्यादा हमारा वजन, अरे कितना बेचारे ने परिश्रम किया है, वर्षों से परिश्रम कर रहा है, कितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करके और फॉरेन गया है, और फॉरेन गया है, इतनी मेहनत, ऐसी अथक मेहनत करने के बाद यह इस स्थिति तक पहुंचा है। सीधा ऐसा मानते हैं, ये नहीं मानते कि केवल केवल और केवल उसका पुण्य काम कर रहा है और इसके पुण्य का हुआ और ये भिखारी हो जाएगा। क्या मानते हैं? कहाँ होती है हमारी दृष्टि, हमारा वजन, हमारी नजर कहाँ रहती है? कितना कोई अगर बैठा भी हो तो हम उसको बार बार अनुरोध करते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो तो पैसा आएगा। पैसा ऐसे नहीं आता घर बैठे, ऐसा पैसा घर बैठे आता है या काम करने से आता है? ये तो सीख लिया, यहाँ कहना, कहना नहीं सीखना है, खाना सीखना है, उसका आस्वादन करना सीखना है। वजन वहां हो, वहां वजन हो कि कार्य का वास्तविक कारण कौन, वो भी कारण नहीं, वो भी निमित्त ही है, लेकिन निमित्तों में भी हम कितना भेद करते हैं। एक तो उसकी मेहनत को निमित्त कहते हैं और उसकी मेहनत बिल्कुल निमित्त नहीं है। वहां जो निमित्तता है वो केवल पूर्व का जो पुण्य है स्टॉक में, उसकी निमित्तता है, और उसकी निमित्तता और इधर इसका कार्य होना, इस प्रकार वहां भी न्यारे न्यारे दो पदार्थों में कार्य हो रहा है। तो ये स्वतः ही स्वाभाविक ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, लेकिन निमित्त कुछ कर नहीं रहा है। वहां भी कोई कर्म जो है वो धन के ढेर ला कर नहीं दे रहा है, वो धन के ढेर भी अपनी योग्यता से आ रहे हैं। इस प्रकार सबकी आत्यंतिक स्वतंत्रता है। यहाँ भी दहन, अग्नि और दाह्य, इन दोनों की बिल्कुल स्वतंत्रता होने के कारण दाह्य की अशुद्धता अग्नि को कभी लगती नहीं है। अब इसी बात को आचार्य ज्ञान और ज्ञेय पर घड़ा कर कहेंगे। वो ये भी हमारे काम की, लोक में हम ऐसा माना करते हैं, वो मान्यता छोड़कर ज्ञान और ज्ञेय पर आते। ज्ञान ज्ञेय की बात, ये जानने की बात है, इससे ज्ञान ज्ञेय की पद्धति क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, ये बात जान लेने पर निश्चित रूप में आत्मदर्शन होता है।